आत्मा है या परमेश्वर के जो विचार जो कार्य हैं, हम उससे आगे नहीं जा सकते, हम उसके अंदर अंदर ही रहेंगे। इसमें दाऊद इस बात का जिक्र कर रहा है, बता रहा है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं? यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है। इस तरीके से गाना भी है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? और ये दाऊद भी इस बात का बता रहे, हम परमेश्वर के उस बाड़ा से हम कहीं आगे निकल नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर के सोच से हम आगे निकल नहीं सकते। मेरे प्रियो, हमारा सोच बहुत छोटा है, हमारे कार्य बड़े छोटे हैं, हमारे विचार बड़े छोटे हैं। हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। इस बात का जिक्र, मैं परमेश्वर हमारे आत्मा से, अपनी आत्मा से हमको घेरे रहता है और हम परमेश्वर के आत्मा से भागकर कहीं जा नहीं सकते हैं। हम उसके अंदर ही रहेंगे, हम उसके आगे नहीं जा सकते। वह हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। वह वर्तमान में अभी भी है, और जब हम परमेश्वर के साथ बने हैं, आने वाले समय में, भविष्य में भी परमेश्वर हमारे साथ है। हम परमेश्वर के आत्मा से भागकर कहीं जा नहीं सकते, परमेश्वर के बाड़ा से हम कहीं जा नहीं सकते हैं। जैसे हर एक जहां पर घेरा रहते हैं, जहां पर कंपाउंड रहते हैं, उसके अंदर ही जाने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है। हमें वॉचमैन से परमिशन लेना पड़ता है, मैं बाहर जाऊं? अगर परमिशन देता है तो ठीक, हम परमिशन के, या हम ऐसे ही अपनी मर्जी से हम बाहर नहीं जा सकते। 13 में हम ध्यान करेंगे, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं, इस परमेश्वर का वचन दाऊद इस प्रकार से बता रहा है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मेरे प्रियो, हर एक लोग, हर एक जन परमेश्वर के उस सृजनात्मक कार्यशीलता से संबंध ये बताया जा रहा है। वह गर्भधारण के समय से शिशु की देखभाल करता है। जब एक मां के गर्भ में एक बच्चा रहता है, उसी समय से परमेश्वर अपने कार्य को करता है। और इस बात का मैं एक चीज में बता देना चाहता हूं कि ये कार्य कोई और नहीं, ये परमेश्वर का कार्य है। ये परमेश्वर का कार्य है, उसको सृजना, उसको बनाना। इस कारण परमेश्वर अजन्मे बच्चे के गर्भपात को जीवन की हत्या समझता है। जो लोग, जिसके गर्भ में अगर बच्चा है, लोग गर्भपात करा देते हैं, वे जीवन की हत्या परमेश्वर समझता है। और ये हमें जानना है कि परमेश्वर मुझे माता के गर्भ में रचा है। और अगर कोई बच्चा, अगर माता के गर्भ में अगर कोई माँ बाप उसको मार देते हैं या गर्भपात करा देते हैं, ये एक जीवन की हत्या बताया जा रहा है परमेश्वर। और हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमें कहां से रचा है, किस उद्देश्य से रचा है। जब हम इस संसार में आए, हमें परमेश्वर आगे क्या योजना बनाना चाहता है, क्या कराने के लिए बता रहा है परमेश्वर। हम देखते हैं, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीत से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थीं। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा, और मेरे सब अंग को दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थी। हर एक कार्य, हमारे हर एक दिन जब हम आगे बढ़ते थे, हमारे हर एक तत्व
हमारे हर एक नस, हड्डी, मांस को परमेश्वर जानता है। हमारे हर एक जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जब अंग बन रहे थे, परमेश्वर अपने विचारों से, अपनी शक्ति से परमेश्वर ने मुझे रचा है। मिट्टी लिए और मिट्टी से एक पुतला बना दिए। उसके बाद में परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास हमारे अंदर डाल दिया। परमेश्वर बिना उद्देश्य से हमारे संसार में नहीं लाता है। हमारे लिए कुछ उद्देश्य परमेश्वर का है। वह कथन, वह पृथ्वी, हमारे दिन गिने हुए हैं। हम कितने दिन इस संसार में रहने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के लिए परमेश्वर सब कुछ जानता है। सात पृथ्वी पर हमारी नियुक्त आयु को बताता है, अर्थात सामान्यता 70 या 80 वर्ष। इस समय तो हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं अपने जीवन को नशे में और बहुत सारी ऐसी बुरी आदतों में अपने जीवन को और भी घटाते चले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार परमेश्वर ने हमारे हर एक दिन, हर एक चीज को तय किया है। भजन में बताया गया, केवल दिन की बात नहीं है, परंतु परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए समस्त योजना की बात है। उसकी योजना में वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, परंतु हर एक कोई मन फिराए तथा वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, परमेश्वर चाहता है कि सब एक समान हो जाए, सब परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे हर एक कार्य को जानता है, हमारे हर एक तत्वों को, हमारे हर एक जो अंग बनाए गए हैं, सब कुछ परमेश्वर जानता है। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, मेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उसको गिनता तो वे बालों के किनकों के भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे मेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। मेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? परमेश्वर ने अपने प्रति महान प्रेम का ध्यान करते हुए, प्रेम व प्रभु के वफादारी देता है, अपना क्रोध उसके विरुद्ध भड़काता है। जो परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं उसके नाम को बुरा भला कहते हैं, परमेश्वर के साथ गहरी सहानुभूति में वह उसके लिए वह अपने को प्रभु के साथ इस प्रकार पहचान देता है। जिससे परमेश्वर घृणा करे उससे वह घृणा करता है, और जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उससे भी वो प्रेम करता है। इस बात को बता रहा है। हाँ, मैं उसके पूर्ण बैर रखता हूं, मैं उसको अपना शत्रु समझता हूं। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना, ये एक प्रार्थना है। परमेश्वर के सामने खड़े होकर ये प्रार्थना करना, अपने आप को परमेश्वर के सामने उपस्थित करना, अपने मनों को फिराना, पश्चाताप करना, ये परमेश्वर के सामने ये शुद्धिकरण का कार्य हमारे जीवन में आगे बढ़े। यदि कोई उसे लगने वाला पाया जाए तो पश्चाताप के साथ उसको मन फिराए। अगर कोई ऐसी बातें हैं जो लगे कि नहीं मेरे अंदर कोई है ऐसी, तो हमें पश्चाताप के साथ, परमेश्वर दाऊद कहता है कि देख कि मुझे में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरे अगुवाई कर। अगर बुरी चाल है तो हम अनंत के मार्ग में हम चल नहीं पाएंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर हम में कोई कुछ ऐसी कमियां हैं तो
इसलिए अपने आप को पहले सुधारना, अपनी कमियों को पहले सुधारना है। सो परमेश्वर इस बात को अपने वचन में इस प्रकार से दाऊद लिख रहा है कि परमेश्वर के उपकार या परमेश्वर के कार्य या हमारा क्या कार्य है परमेश्वर के साथ। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा उठना बैठना जानता है, वह मुझे जानता भी है। हम परमेश्वर के आत्मा से कहीं भाग के कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का चारों तरफ लगा हुआ है। अगर मैं कहीं भी जाऊं, हर जगह है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सर्वव्यापी है। वो परमेश्वर हर चीज को जानने वाला है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर के गुण को बताया जा रहा है। दाऊद परमेश्वर के गुण को बता रहा है कि परमेश्वर तू सब कुछ जानने वाला है। परमेश्वर तू, मैं कहीं जाऊं हर जगह तू पहुंचने वाला है। परमेश्वर तू बहुत ही सर्वशक्तिमान है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। और अंत में अपने आप को मुझे क्या करना है, मुझे जांच कर जान ले। मेरे अंदर प्रभु, मेरे अंदर अगर कोई ऐसी बुरी है तो मुझे बता। और हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना, पश्चाताप करना, इस बात का परमेश्वर का वचन में बता रहे हैं। सो परमेश्वर इस वचन से हर एक भाई बहनों को आशीष करें। सबको जय मसीह की। धन्यवाद सूरज भाई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा, अंतिम प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता सर्वदर्शी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया प्रभु। जो लीडिंग करने भाई और प्यारे प्रभु जी जो वचन दिए, विशेष करके प्रभु आपका दास आपके हाथों में देते हैं। आज अच्छे तरीके से प्रभु हमें वचन के द्वारा प्रभु हमें ले गए। प्यारे प्रभु जी जितने भी जुम आप में जुड़े हैं प्रभु, हर एक कोई वचन के द्वारा प्रभु बात कीजिए। ये बीज प्रभु सिर्फ प्रभु एक कान में सुन के दूसरे कान में छोड़ने ना दे, वो वचन को अपना हृदय की गहराई में लेके प्रभु आने वाला समय में आपके गवाही बनने के लिए मदद कीजिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने हमारे कलवरी चैपल ट्रस्ट के प्रभु मिनिस्ट्री चल रहे प्रभु, हर एक को आशीष दे। जूम के माध्यम से प्रभु और भी आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए मदद कर। प्यारे प्रभु जी हर एक जगह में अगर जो भी कमी घटी है प्यारे प्रभु जी, आप सभी कमी घटी को आप पूरा कीजिए। और पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, जो मीटिंग वाराणसी में था उसको संपूर्ण किया और अपना सभी मिनिस्ट्री में वापस आने के लिए मदद किया। हम धन्यवाद के साथ हम आपको प्रभु हाजिरी को, प्रभु हम उपस्थिति को प्रभु हमें प्रभु जो महसूस किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे ही दिन प्रतिदिन सभी को प्रभु आत्मिक भोजन में प्रभु परितृप्त होने के लिए मदद कर। और जो लोग जुम्मा में जोड़ नहीं रहे हैं प्यारे प्रभु, जो लोग का जीवन में कार्य करता है कि प्रभु जुड़े और आपके वचन को गहराई में जाए और सत्य को जाने और सत्य के द्वारा आगे बढ़े। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ अगर कोई बीमारी है, अगर कोई परेशानी में है, अगर कोई प्रभु और प्यारे प्रभु जी विशेष करके प्रभु का ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, तो कई सारे समस्या हो सकते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक समस्या से समाधान देने वाला परमेश्वर आप है। पिता आप सभी को चंगा भला करके प्रभु आपके राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए मदद कर। हर एक को आशीष दे, अनुग्रह कर। आज का भोजन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का जो सुबह का जो भोजन हमें दिया है, हम परितृप्त होकर अपना प्रभु कार्य को प्रभु शुरू से प्रभु शाम तक प्रभु हम अच्छे से कर सके और अपना सेवा में आगे बढ़ जाए। यीशु तेने दया कर, हर एक को आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते कि सुना कबूल कर पिता, आमेन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी प्रकार को ना भूलना। सभी को पुनर्बार जय मसीह की। प्रिय हम सबको काल मिलेंगे।